तो ये मेनिया कैप्रिशियस मेनिया तो समझ में आता ही आउट ऑफ कंट्रोल। कैप्रिशियस में नॉर्मल कैप्रिशियस में हम क्या लेते हैं? एक चीज छोड़ के दूसरी चीज जैसा कि क्या मिला सीना सोचते हैं, वहाँ पे हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं जिसको कैप्रिशियस बोलते हैं कि कोई भी चीज उनके माइंड को सेटिस्फाई नहीं करती। Their mind becomes so restless, so anguished कि they are not satisfied with any least thing। कोई टॉय, कोई आप बोलते हैं ना इसका ध्यान बटा दो, उनका ध्यान नहीं होता। ये एक तरह की बहुत बेचैनी की सतह है इंटरनल। जैसे रेस्टलेसनेस फिजिकल बेचैनी है, एंग्जाइटी रेस्टलेसनेस मेंटल बेचैनी है, एंग्विशनेस मेंटल बेचैनी है। तो ऐसे ये स्टेट जो है हमारी बहुत बेचैनी की सतह है। लेकिन बेचैनी में भी किसी चीज से तो मन बहलता ना कई बार कि थोड़ा घूमने टहलने निकल जाओ, कोई म्यूजिक सुन लो, किसी चीज में लग जाओ। बट जब हमारा माइंड किसी चीज से नहीं बहले तो ये कैप्रिशियस हो गया। नॉर्मल कैप्रिशियस में जब हम कैनोबिला को देखते हैं, काटता है, रोता है, बिसाइड्स वनसेल्फ जाता है, सीना भी ऐसे ही है, बाकी बट समवेयर दे आर कंट्रोलेबल। उनको फिर भी आप समझा लेंगे, बुझा लेंगे, रिझा लेंगे, लेकिन मेनिकल स्टेट में यू कैन। मेनिकल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना। सेम कैप्रिशियसनेस दैट इज ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल, रेस्टलेसनेस बिकम मोर आउट ऑफ कंट्रोल, स्पेशली इन तो स्टेट ऐसे होगी, घूमता रहेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, एजिटेटेड होगा, मारेगा, नो बिलीफ बाय एनी वे, बट मोर एग्रेसिव कॉन्स्टलेशन है। तो इंसैनिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है, तो उसमें मैंने बोला इनको रुब्रिक निकाल के, ये इंसैनिटी विद सैडनेस, इंसैनिटी विद symptoms, anxiety, insanity with anxiousness. I taken this symptom very frequently for all the people. Those are insane kind with the topmost raised level of their anxieties. तो ये हमें डिफरेंशिएट करके हमको समझना है कि कौन सा पार्ट किस कैटेगरी में पड़ना है। तो इंसैनिटी का मतलब होता है, मैंने बोला था शब्द को तोड़ो। सुबह में हमने शब्द की बात की है ना, शुरू में शब्द को खोलो। इनसेन, सेन का मीनिंग देखो क्या है, then you will able to find out what is insane। ना सेन नहीं होना, सेन means sound mind, conscious, reasonable, sound mind। अब मीनिंग देखिए sound mind, in sound mind insanity। अब in sound mind can be down or can be up, ठीक है। इट कैन बी रिएक्टिव और इट कैन बी पैसिव। जैसे हम उठाते दो स्टेट्स उठाते, एक स्टेट है नीचे की, जब हम एक में हम रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे में हम सबड्यू हो गए। तो इंसैनिटी वेंट ऑन द बोथ वेज, अप एंड डाउन। नॉट सेन मींस अभी हमारा माइंड रीजनेबल नहीं है। अब जब हम पढ़ेंगे ना एफोरिज्म, हम निकालते हैं एफोरिज्म नंबर 5, then we use this reason gifted mind। तो रीजन चला जाए जब, तो इंसैनिटी है। ओसीडी जब तक रीजन है, रीजनेबल आंसर है, रुब्रिक पे एक ऑब्जेक्टिव रीजन बहुत स्ट्रांग है। जब रीजन है तो ब्रेन इज वर्किंग इन राइट एंड लेफ्ट फेयर। रीजन चला गया तो हम क्रॉस हो गया वो पार्ट आपका, क्यों हुआ उसकी फिर हिस्ट्री है, कैसे ऐसे क्रॉस होता है, मींस कैसे ऐसे वो कंट्रोल कर होता है। तो नॉट सेम जहाँ पे मेंटल साउंडनेस नहीं है, मेंटल साउंडनेस तो नहीं है, लेकिन मोर अग्रेसिव, जिसको बोलते हैं अग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आ गया इनसेन, नॉट साउंड सैड। डिप्रेशन में ये रुब्रिक मैंने बहुत यूज किया, फोन करता है कितना सौ काम। इसके साथ सैडनेस में एक रुब्रिक और बहुत काम करता है। सैडनेस जब एंजाइटी के साथ मिक्स हो, सैडनेस एंग्शियस, दैट इज एंग्शियस सैडनेस। और इंसैनिटी सैडनेस तो बहुत मार रहा है, वो शक्ल से पता चल जाएगा ये अंदर से बंदा
not happy with the life, and every time when he meets there is very much sadness in the face. एक बच्चा में पूरी हालत था, अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है, अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर रही है, बस सब सेट ही सेट है। उसके चेहरे से उदास क्यों है? बच्चों के चेहरे में दिखेगी उदासी, ये सैनिटी साइड है। तो अभी बाकी फिनोमेना आपको समझ में आना चाहिए कि उदासी क्यों है, एंजाइटी क्यों है, ये सब फिनोमेना समझ में आना चाहिए। हम टॉप मोस्ट प्लेयर पकड़ रहे हैं, ऊपर की पीक पकड़ रहे हैं, पीछे का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अब दूसरा था इंसैनिटी एंग्जाइटी, वो मैंने पता नहीं कितने लोगों को हार्डली में 6 से 7 हुई है, जहाँ पे इंसैनिटी अगेन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है। हमारी जो टॉप मोस्ट एंग्जाइटी की दवाई कौन सी? आर्सेनिक और कालीस और एकोनाइट। आप किस ग्रुप में देखना, आपको आर्सेनिक मिल जाएगी। तो जो आर्सेनिक का जो बिहेवियर जो आप देखते हैं एंग्जाइटी वाला, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। और उनकी जो उदासी देखते हो, वो उदासी आपको सब में दिखने मैक्सिमम पेशेंट में इंसैनिटी साइड में। तो हम उठाएंगे इंसैनिटी, एंजाइटी, ठीक है। फिर रिएक्टिव जो है, जहाँ पे स्ट्रॉन्गली वायलेंट हो जाता है, हमारे पास मेनिया, और एक है इंसैनिटी वायलेंट, इंसैनिटी विद एंगर। जो मैंने केस आपको दिखाया हुआ है, वो कभी भी चलता हुआ आता है, बहुत बढ़िया। दैट वाज मेनिया रेज विद। अब हम कल केस करेंगे जो मैंने वहां पे आपको दिखाया था, उसका फॉलो अप आ गया, वो जो अब्यूसिव मेनिया वाला, दैट इज मेनिया अब्यूसिव। जब ये लैंग्वेज जो है ना प्रैक्टिकल आपको समझ में आने शुरू हो जाती है, तब बहुत इजी हो जाता था मेनिया अब्यूसिव। और उसी जिस दवाई से ठीक थी, अभी भी उसी दवाई पे चलती है। तो डिलीरियम भी इसी कैटेगरी में ही ऐड ऑन होगा। डिलीरियम अभी आपको जो हमें इनकी बेसिक समझ पहले आनी चाहिए कि डिल्यूजन, डिलीरियम के नॉर्मल रूब्रिक्स में फर्क क्या है, देन आपको इनको अप्लाई करना आसान होगा। जो इतने सालों से प्रैक्टिस करते हैं, मेरे को लगता है पता ही आप लोग कर लोगे, फिर सिंपल चीजें रहेंगी। तो डिलीरियम ऐड ऑन करना है। डिलीरियम ऐसे नहीं लेना। डिलीरियम वैसे क्या होता है, उसकी मीनिंग टेक्निकल मीनिंग क्या डिलीरियम होता है? नहीं टेक्निकल, उसमें से बोलिए, पढ़ के बोलो। Temporary state of mental confusion. It's a Temporary state of mental confusion, right? The delusion की definition क्या है? False perception of the reality. That ये अगर तो आप इन दोनों को पैथोलॉजिकल लोगे, तो फिर इतना ही मिलेगा जितना ये। पर अगर आप इसको कॉन्शियसनेस के लेवल पे लोगे, जैसे हम लेते हैं कॉन्शियसनेस मींस कि इसकी सुर्त ऐसी है, ठीक है। डिल्यूजन का जब उसकी सेंसिटिविटी हाइटेंड होगी वहां तक, फॉल्स परसेप्शन के साथ, है ना। एक नॉर्मल फोर्स है, एक डिल्यूसिव फोर्स है, नॉर्मल नेग्लेक्शन है, डिल्यूसिव नेग्लेक्शन है, एक नॉर्मल इंजस्टिस है, डिल्यूसिव इंजस्टिस है, ठीक है। समझ में आता है? हाई होगी सेंसिटिविटी। तो वो हमने उसको नाम दे दिया फॉल्स परसेप्शन का ना, कि ऐसे ऐसे सेल की नॉर्मल जर्नी थी, फिर उस सेल ने फॉल्स परसीव किया, देन सेल सेंसिटाइज हुआ, राइट। अब जो डिलीरियम है, दैट इज अ क्लाउडेड कॉन्शियसनेस फॉर मी, इट इज अ क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। क्लाउडेड कॉन्शियसनेस में क्या हुआ कि आपकी सोच जैसे उसमें बादल छाए हुए, क्लियर नहीं है। और उस अनक्लियर माइंड में, डिल्यूजन में तो क्लैरिटी है, उस अनक्लियर माइंड में एक आपका बिहेवियर रिपीट हो रहा है, but that behavior is not as deep as is of delusions, but behavior repeat हो रहा है। delirium poverty, बंदा मुंह से बड़बड़ा नहीं रहा, माइंडेड पैथोलॉजिकल नहीं है, बट हर बार बात गरीबी की हो रही है। रियलिटी में बोल रहा हूं मैं कि एक बंदे की तो जीवन है, उसमें बार बार गरीबी की झलक मिल रही है। बार बार हमें एक बच्चा जो जिसके लिए उठाया गया था, जो मैंने डिलीरियम चीरफुलनिंग, कुछ नहीं बोलती, ऑटिस्टिक है, डायबिटिक है, ऑटिस्टिक है, कुछ नहीं बात करती, हाइपर एक्टिव बेटी है, लेकिन वेरी वेरी म्यूजिकल। तो मैं ढूंढ रहा था कि ये इसका ये इसमें
ये मेरे को समझ आएगी इसमें गई क्यों, गई किसमें ये समझ में आएगा, ये चीज में गई है, ये उसकी एक्सटेंशन है। आउट ऑफ ग्राउंड तो हमें समझ में आएगी ग्राउंड का नहीं। तो ये टॉप मोस्ट आपको पकड़ना होता है ना कि ये पैथोलॉजी एक्सटेंड होगी, उसके लिए ये बात। तो डिलीवरी आपकी काफी कम है, डिलीवरी में रेस्टलेस में बहुत यूज करते हैं, डिलीवरी में फाइल यूज कर लेते हैं। अब जैसे इसे और समझ में आएगा बहुत सारा मतलब यूज किए, लेकिन ऐसे not clouded consciousness as a repeated pattern, and delusion is repeating, but it is not as deeply repeated as delusion is, but more physical. It's not more physical. है जैसे delusion हम कैसे लेते हैं, false perception, delirium भी एक तरह की consciousness है जो clear नहीं है, लेकिन उसी सूरत में बता same pattern repeat नहीं है। अब जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर एक्टिव है, एक नॉर्मल रूब्रिक हमारे पास हाइपर एक्टिव नॉर्मल रूब्रिक, एक डिलीरियम का उनकी जो सूरत है उनको समझ में आता है, जस्ट मूविंग डूइंग द सेम एक्ट विदाउट नोइंग। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा होता है ना कि ये हीलिंग के सिम्टम में आता है, जैसे लीनियम रेस्टलेस माने कुछ फील किया तो जैसे हम मोटर कॉर्टेक्स में बसते हैं ना, तो माने स्टक फील किया मतलब मां हैव परसीव समथिंग, और उसके हीलिंग में बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो भी डिलीरियम रहेंगे उसी में चले जाएंगे ना। जैसे डिलीरियम चीयरफुल भी है तो उसका एंडोर्फिन वो बढ़ गया, ये कह रहा तो था उसकी मां का जो पेन था वो सप्रेस हो गया, ये दोनों जोड़ दे। इस सोरा हैज टेकन द डायरेक्शन एंड शूट अप हो गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसको जैसा जिसमें उसको अच्छा होना, मतलब जो उसका मिनिमम उसका क्या था लाइफ सर्वाइव कर पाए। हां सर्वाइवल मिला उसको, तो उसने वो शूट पकड़ ली, सर्वाइवल की शूट। कि अगर मास स्ट्रक तो सब में हुई, लेकिन किसी में स्ट्रक होके वो हाइपर एक्टिविटी के साथ किसी में चलेगा, किसी यही कहना चाह रहा है इसमें सर्टेन एक शूट अप है, तो वो उस केस को आपके उस केस को और इंडिविजुअलाइज कर देगा, तो आपकी दवाइयां और क्लियर हो जाएंगी।